वेलकम टू परवीन बेसिक स्टडी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला जान चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मान के बारे में। ठीक है, तो आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पे कि थीटा का वैल्यू यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन का मान कितना होता है, कॉस का मान कितना होता है, टेन का मान कितना होता है, कॉट का मान कितना होता है, सेक का मान कितना होता है, कोसेक का मान कितना होता है। इस सब के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो हम लोग को सबसे पहली बात है कि हम लोग को याद रखना पड़ेगा एक ठो साइन का जो वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, साइन का वैल्यू जो है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, केवल याद रखना पड़ेगा। उसके बाद सभी का मान हम निकाल सकते हैं। साइन का याद रखने के बाद सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये पांचों कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का वैल्यू, साइन का मान याद रखने पर सभी का पांचों का वैल्यू जो है, पांचों फंक्शन का वैल्यू जो है हम लोग को याद रह सकता है। ठीक है, तो देखिए साइन 0 होता है। ठीक है, साइन 0, साइन 30 क्या होता है, हाफ। ठीक है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, तो अगर साइन का वैल्यू केवल हम लोगों को याद रहता है तो कॉस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स, यानी रिवर्स करने का मतलब जस्ट इसका उल्टा। जो साइन 90 का होता है वही कॉस 0 का हो जाएगा। जैसे साइन 90 का 1 होता है तो कॉस 0 का जो है 1 हो जाएगा। उसी तरह साइन 60 का √3/2 होता है तो उसी तरह कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। उसी तरह से 1/√2, इसी तरह से हाफ, यहाँ 0 हो जाएगा। देखिए कॉस में क्या करना है, कॉस में जस्ट इसका उल्टा लिख देना है। अगर साइन 90 से यहाँ लिख देना है, अगर 0 हाफ 1/√3 √3/2 1 था तो अब यहाँ 1 √3/2 1/√2 हाफ 0। अब देखिए 10 का वैल्यू चाहिए हमको। 10 0 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 90 डिग्री। तो इस सबको कैसे निकालें, तो हम लोग को एक पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। सबसे पहले टेन थीटा बराबर क्या पढ़े थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यानी टेन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं जब हमको साइन और कॉस का मालूम हो तब। तो देखिए हम लोग को साइन का मालूम पड़ चुका है। साइन 0 डिग्री का अगर यहाँ हम थीटा के जगह 0 डिग्री रखें तो 0 का वैल्यू हम लोग को पता है। कॉस 0 डिग्री के जगह हम लोग का कॉस 0 डिग्री का वैल्यू पता है। तो देखिए साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अगर हम निकालते हैं टेन 0 डिग्री का वैल्यू तो कितना होगा, तो साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है। तो 0/1 रहने पर क्या होता है 0। तो अब यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कि देखिए साइन 0 कॉस 0 1 होता है, 0/1 रहने पर 0 होता है। ठीक है, लेकिन अगर 1/0 रहा तो उस कंडीशन में इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है इन्फिनिटिव, यानी इसका मान कोई भी हो सकता है। ठीक है, इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पे 0/1 है तो यहाँ क्या होगा 0। इसी तरीके से यहाँ हम अगर देखें तो ये 2 कटेगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये √2 कटेगा तो 1 हो जाएगा। ये 2 कटेगा तो √3/1 हो जाएगा यानी √3। ये 1/0 यानी इन्फिनिटिव। ठीक है, उसी तरह से आगे अगर हम लोग देखें तो आगे कॉट का वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है।
तो हम लोग कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री का यानी कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो कॉस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। अब देखिए इस कंडीशन में यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इन्फिनिटी। अब देखिए उसी तरह से इसको भी भाग देना है, ठीक है। √3/2 बाय 1/2 करेंगे तो √2 कटेगा तो क्या कितना हो जाएगा √3, ठीक है। उसी तरह से 1 तो आप लिख सकते हैं 10 का जस्ट उल्टा होता है ये, तो 1/√3 0, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए सेक का वैल्यू, ठीक है। सेक का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को सेक बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो आप देखिए सेक 0 डिग्री का अगर हमको चाहिए वैल्यू, तीसरा है सेक 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो 1/cos 0, cos 0 डिग्री का चाहिए तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे देख लीजिए 1 है, ठीक है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो 1/1 कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब देखिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा cos जस्ट उल्टा तो √3/2 है तो कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी हो जाएगा 45 डिग्री का, इसका जस्ट रिवर्स यानी √2, इसका भी रिवर्स यानी 2, इसका भी रिवर्स यानी 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर सेक ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। कोसेक का वैल्यू अगर देखें तो कोसेक का जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी यहाँ पे क्या होगा इन्फिनिटी, यहाँ 2 है तो यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू 2, यहाँ √2 यहाँ 2/√3 और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पूरे हमला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान हो गया हम लोगों को।